नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और पंजाब केसरी टीवी पे आज हम ट्राई सिटी कैब एसोसिएशन की डिमांड्स को लेकर सेक्टर 18 एसटी ऑफिस आए हैं। ट्राई सिटी कैब एसोसिएशन से जुड़े जितने भी ड्राइवर्स हैं यहां पर पहुंचे हुए हैं। सेक्टर 18 में प्रोटेस्ट ये करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले ही यहां पर पुलिस काफी संख्या में लगी हुई है। तीनों तरफ से गेट को बंद किया गया है, लेकिन ड्राइवर्स फिर भी विरोध कर रहे हैं। हमारे साथ ट्राई सिटी कैब यूनियन से जुड़े हुए संदीप हैं, उनसे बातचीत करते हैं। संदीप, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये पूछना चाहूंगा, ट्राई सिटी कैब एसोसिएशन कितनी है? अभी अगर हम बात करें, एक ट्राई सिटी कैब एसोसिएशन अलग प्रोटेस्ट कर रही है, आप अलग प्रोटेस्ट कर रहे हो। सर, ट्राई सिटी कैब ड्राइवर वेलफेयर एसोसिएशन के नाम से रजिस्टर्ड संस्था जो यहाँ पे विरोध प्रदर्शन कर रही है एसटीए के खिलाफ या ड्राइवर्स के हकों की आवाज आ रही है, वो हम इकलौते ही हैं जी। बाकी अलग अलग गुट बने हुए हैं, आप उनको गुट का नाम दे सकते हैं। अलग अलग गुट हैं, कोई जीरकपुर से कुछ ड्राइवरों को रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई मोहाली में किसी के साथ 25-30 ड्राइवर हैं तो वो उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन ऑफिशियल तौर पे जो लड़ाई ड्राइवरों के हक की ट्राई सिटी में लड़ रहे हैं वो हम लड़ रहे हैं। संदीप, इससे पहले हमने अमनदीप को देखा है जो ट्राई सिटी कैब एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है। वो कहते हैं ये लड़ाई मैं लड़ रहा हूँ, इसको लेकर गवर्नर तक वो गए हैं, पॉलिसी तक ड्राफ्ट हुई है, लेकिन आप एससी ऑफिस में हैं, आप कह रहे हैं कि यहाँ पर फाइल पेंडिंग पड़ी है। सर देखो जी, जो ये पॉलिसी लागू होनी है वो एसटीए से ही होनी है। जो हमारी लड़ाई है ना वो एसटीए से ही होनी है। जो हमें दिक्कतें आती हैं वो ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को ही पता है जी, वो गवर्नर साहब को नहीं पता। गवर्नर साहब किसी तीसरे चौथे राज्य से अपॉइंट किए गए हैं ना, तो ग्राउंड लेवल पे रोड पे ड्राइवर्स को क्या दिक्कतें आती हैं वो एक एमवीआई समझ सकता है, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर, या एसटीए समझ सकती है, स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, जिनको पता है भी ड्राइवरों की क्या डिमांड्स है। जो हमारी डिमांड्स है वो शुरू से ही एसटीए से रहती है। हाँ, एसटीए ने जो पॉलिसी अप्रूव करवानी है वो थ्रू कई चैनल चलती है। वो एडमिनिस्ट्रेट अपने एडवाइजर साहब से भी होके जाती है, फाइनेंस सेक्रेटरी का भी उसमें कुछ रोल होता है ना, ज्वाइंट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर का भी रोल होता है, और जो मेन हेड है यहाँ के चंडीगढ़ के वो गवर्नर साहब हैं। तो गवर्नर साहब ने तो फाइल पे साइन करने हैं। पॉलिसी में जो भी हमारे ऑब्जेक्शंस रहेंगे या जो भी उसमें डिमांड्स रहेंगी वो एसटीओ को पूर्ण तौर से पता है। गवर्नर साहब के सामने अगर आप उनको कभी ऑन रिकॉर्ड पूछते हो तो उनको ये नहीं पता होगा हमारी डिमांड्स क्या है, उनके पास तो। लेकिन ये जो दो गुट बने हैं उससे आपको नुकसान नहीं हो रहा? डिमांड्स आपकी सेम है, आप एक प्लेटफॉर्म पे आके क्यों नहीं लड़ रहे? मतलब वो अलग लड़ाई लड़ रहे हैं, आप अलग लड़ाई लड़ रहे हैं। सर, हमारी तरफ से तो खुला सद्दा सभी को है, सारे आओ, ड्राइवर हित की लड़ाई है और ड्राइवरों की लड़ाई है, सारे आके लड़ो। लेकिन अगर कोई नहीं आना चाहता तो वो उसकी चॉइस हो सकती है। लेकिन हमारी तरफ से ओपन सबको इनविटेशन है, भाई साहब ड्राइवर की लड़ाई है, आइए हमारे साथ खड़े होइए और लड़िए। लेकिन अगर कोई अलग रास्ते से चलना चाहता तो हमें उससे कोई इतराज नहीं है जी। ड्राइवर हमारे साथ थे, हैं, और आपको इकट्ठ दिख जाएगा थोड़ी देर में। जब 700-800 बंदा यहाँ पे इकट्ठा होगा तो आपको पता लग जाएगा। अगर डिमांड सेम है तो फिर आज पहुंचना चाहिए उनको, अगर नहीं पहुंच रहे हैं तो पता नहीं क्या उनकी महत्वाकांक्षा हो सकती है, हम तो यही कह सकते हैं। मेन अगर 3 डिमांड्स की अगर बात करें, आप इजी उसमें समझा सकें, तो 3 डिमांड्स आपकी क्या हैं? कितने टाइम से आप इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन ये फाइल कहाँ पे अटक जाती है? सर, लड़ाई तो हम 2020 से लड़ रहे हैं। 5 साल से हमारी वही डिमांड्स हैं जो 5 साल पहले थी, आज भी वही डिमांड है। डिमांड्स हमारी काफी हैं, लेकिन 3 मुख्य मांगे जिसके लिए आज हम फिर से एसटी ऑफिस के बाहर है। इससे पहले भी 3 से 4 प्रदर्शन बड़े लेवल पे हम कर चुके हैं। जो मेन डिमांड है, हमारी पहली डिमांड है जी, मिनिमम फेयर हमारा तय होना चाहिए। ऐसा नहीं है अभी कंपनी हमें कुछ भी फेंकेगी और हमें उस पर काम करना पड़ेगा, ये तो सीधा सीधा हमारा हो रहा है शोषण। हमें एक मिनिमम फेयर तय करे, जैसे सीटीयू की बस है जी, उसमें न्यूनतम किराया अगर 20 है तो 20 से नीचे नहीं आप जा सकते। मैं उसको बोलूं भी भाई साहब यहाँ खड़ा हूं, मुझे जस्ट 300 मीटर पे उतरना है, आपका 8 किलोमीटर का रुपये 25 का फेयर है तो मुझे 10 रुपए में उतार दीजिए, मैं तो 300 मीटर में उतर रहा हूँ। ऐसा तो नहीं है ना, वो किसने तय किया? एसटी साहब ने तय किया ना। तो फिर हमारा मिनिमम फेयर क्यों नहीं तय हो रहा? हमें सेल्फ मारने का एक राइड का मिनिमम 100 रुपया मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिल रहा? क्या 10 लाख की गाड़ी पे 100 रुपए की एक राइड हमारी जो मांग है, क्या वो नाजायज है? एसटी साहब कहते हैं बिल्कुल जायज है। इनको बोलते हैं भी जायज है तो लागू कर दीजिए। वो कहते अभी कितना मिलता है आपको मिनिमम? सर, फिलहाल हम आपके सामने ऐप ऑन कर देते हैं। उबर की 10 किलोमीटर की राइड का 108 रुपए बिल आता है, जिसमें 2 किलोमीटर हम पिक करने जाते हैं। 12 किलोमीटर का 108, 9 से 10 रुपए, 6 से 7 रुपए किलोमीटर तो हमारी गाड़ी का खर्चा है फ्यूल का। अगर उसमें टैक्स भी जोड़ दें, उसमें इंश्योरेंस का खर्चा जोड़ दें, सर्विस का खर्चा और टायर टिप्पे का खर्चा जोड़ दें तो 10 रुपए किलोमीटर तो गाड़ी हमारी हमें खुद को पड़ रही है। तो उसमें 9 रुपए किलोमीटर पे सेवा भाव के लिए तो आ नहीं रखे। या तो हमारी 50-50 हजार की सैलरी लगा दो जैसे सीटीयू के ड्राइवर्स की, कोई दिक्कत नहीं है, सेवा कर देते हैं।
और दो डिमांड कौन सी? दूसरी डिमांड हमारी है भी कम से कम गाड़ियों की लिमिटेशन तय होनी चाहिए। आज से पहले जो 2020 पॉलिसी थी चंडीगढ़ प्रशासन की, उसमें क्या होता था, उबर को अपनी गाड़ियों का डाटा देना पड़ता था, एसटीओ को भी। हमारे पास 2000 गाड़ी है तो एक गाड़ी पे 1000 रुपया क्वार्टरली टैक्स भरना पड़ता था। अब सीधी सीधी जो नई पॉलिसी ये लागू करने जा रहे हैं, जो लगभग इन्होंने कंपनियों ने कर ही दिया है वो काम, उसमें क्या है, वन टाइम लाइसेंस उबर को प्रशासन ने दे दिया है और जिसमें इनको बोल दिया भी अनलिमिटेड गाड़ी आप अटैच कीजिए, आपको कोई टैक्स नहीं देना। रियायतें हम मांग रहे हैं, धरने प्रदर्शन हम कर रहे हैं, अभी हमें टैक्स में रियायत दो, और प्रशासन रियायत किसको दे रहा है, कंपनी को। भी आप वन टाइम टैक्स भरिए, चाहे 50,000 गाड़ी लगा दीजिए, किसी तरह की कोई लिमिटेशन नहीं। मतलब गाड़ियों को, कंपनी को रियायत, कारपोरेट्स को रियायत दे दी। और तीसरी जो हमारी डिमांड है भी व्हाइट नंबर प्लेट गाड़ी को प्लेटफॉर्म से हटाए। वो प्रशासन का काम है, हम नहीं रोकेंगे किसी गाड़ी को भी तेरे व्हाइट नंबर प्लेट, हम टैक्स भर रहे हैं और तू व्हाइट नंबर प्लेट भाई गाड़ी रोक। कुछ लोगों ने ऐसा किया, जिनका आप जिक्र कर रहे हो, उन्होंने ऐसा किया, उन ड्राइवरों से पर्ची वसूली, 5-5 हजार रुपया वसूला, बाद में 34 के थाने में गए और काफी बुरी तरह से उलझे। वो काम हमारा नहीं है। अगर कोई व्हाइट नंबर प्लेट पे बाइक या टैक्सी कुछ भी चल रही है, उसको रोकना हमारा काम नहीं है, वो प्रशासन का काम है। वो अपना काम प्रशासन क्यों नहीं कर रहा है, ये हमारी डिमांड है। पहले तो सीधी सी बात है, व्हाइट नंबर प्लेट जो 2 व्हीलर चल रहा है, अगर एसके साहब अभी ऑर्डर निकाले तो उबर और ओला के पास सॉफ्टवेयर में ऑप्शन है, वो बाइक की ऑप्शन ही हटा सकता है, लेकिन वो नहीं कर रहा। दूसरी बात, हम ये भी नहीं कह रहे भी उनको बेरोजगार कर दो, हम तो कह रहे हैं भी भाई अगर उनका ये पेशा बन ही चुका है तो वो अपनी बाइक का एक परमिट लें, येलो नंबर प्लेट लगाएं, कमर्शियल अपनी इंश्योरेंस कराएं और कमर्शियल एक्टिविटी कमर्शियल व्हीकल पे करें। ये हमारी 3 मुख्य मांग है। भाई आपकी ये 3 डिमांड्स हैं, लेकिन एसटीए क्यों नहीं मानता है? बिल्कुल जेन्युइन आपकी डिमांड्स हैं, लेकिन एसटीए से आप लगातार मीटिंग करते हैं, तो एसटीए क्यों नहीं मानता है? एसटीए ऑफ रिकॉर्ड तो हमारी बातों को जायज बोलते हैं जी, वो कहते हैं बिल्कुल जायज है जी, प्रैक्टिकल बातें बोल रहे हो जो आपको मिलनी चाहिए। ऑन रिकॉर्ड जाते हैं तो वो हमारे आगे फाइल कर देते हैं जी, भी ये फाइल है जी, फाइल एडवाइजर साहब के पास है, फाइल ज्वाइंट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के पास है, फाइल चलेगी फाइनेंस सेक्रेटरी के पास, फिर फाइल चलेगी गवर्नर साहब के पास। जैसा कुछ लोग बोल रहे हैं गवर्नर साहब के पास डन पड़ा है, ये 2 साल पहले भी गवर्नर साहब के पास गई थी, गवर्नर साहब के पास 2 साल में पहुंची। ये रहा 6 सेक्टर, मतलब अगर आप बाइक से जाओ तो 10 मिनट में पहुंच जाओगे, फाइल 2 साल में पहुंची। वहां जाके गवर्नर साहब कहते हैं जी इसमें कुछ करेक्शन कीजिए, ये चीजें ठीक नहीं है। फाइल फिर 2 साल में घूमती एसटीए ऑफिस आ गई, फिर एसटीए साहब के पास आई तो जो एसटीए साहब थे उनका तबादला हो गया दूसरे डिपार्टमेंट में, दूसरे विभाग वाले एसटीए आए, वो कहते जी इसको पढ़ने में मुझे टाइम लगेगा। फिर 3 से 4 महीने उन्होंने फाइल पढ़ी, फिर उन्होंने हमसे ऑब्जेक्शन मांगे, 3 महीने हम ऑब्जेक्शन देते रहे, फिर ऑब्जेक्शन के बाद 6 महीने बाद फाइल फिर चली, फिर 9 सेक्टर को चली, फिर 9 सेक्टर के 3 मंजिलों में होती फिर गवर्नर साहब के पास पहुंची। अब गवर्नर साहब कह रहे हैं जी 75 रुपए का रेट तो बहुत ज्यादा है, मतलब हम 75 रुपए मिनिमम तय करेंगे, जिसमें कंपनी उसमें भी कह रहे हैं कंपनी काटेगी और आपको 60 मिलेगा। क्या 60 रुपए में आप अपने घर पे ई रिक्शा वाले को फोन कीजिए, भाई मेरे घर से मुझे पिक करके वहां छोड़ दे, 200 रुपए से कम ले जाए तो मैं अपनी ड्राइवरी छोड़ दूंगा। ऑटो वाला 300 से नीचे नहीं लेगा, और वो हमें कह रहे हैं जी बंदे के घर से पिक करो, 4 किलोमीटर इसको छोड़ के, और आप अपने 60 रुपए ले लीजिए, जिसमें से 50 रुपए मेरी कॉस्टिंग आ जाएगी। इसीलिए आपको आज प्रोटेस्ट करने यहाँ पर उतरना पड़ा? सर बिल्कुल, हम शांतिमय तरीके से आए हैं और एसटीए साहब से बात करने आए हैं। भी जब हमने अपने ऑब्जेक्शन दे दिए थे, आपने हमारे ऑब्जेक्शन ले लिए, वो ट्राई सिटी के सारे ड्राइवर्स के ऑब्जेक्शन थे, आपने ले लिए, आपने बोला बिल्कुल जायज मांगे, इस पे तो काम होना चाहिए। वो बात हमने पिछले 23 मई को बोली थी, उसके बाद हम जून में भी आए, फिर हम जुलाई में भी आए, अगस्त में आए, सितंबर में आए, दिसंबर में आए, जनवरी में आए, फाइल पे काम चल रहा है। अब कुछ लोगों को गुमराह किया जा रहा है, अफवाह फैलाई जा रही है, गवर्नर साहब के पास फाइल रेडी पड़ी है। इनको यही बोलना है भी फाइल रेडी पड़ी है, अगर आपके कहने पे वो साइन नहीं कर रहे तो हमें इजाजत दीजिए। हम 500 बंदा इकट्ठा हो रहा है यहाँ पे, 600 बंदा इकट्ठा। हम गवर्नर साहब को बोलते हैं भाई साहब कहाँ पे कमी है, बोलिए, पेन में स्याही खत्म हो गई है या अभी कुछ करेक्शन है, कुछ आपको डाउट है जो एसटीए क्लियर नहीं कर रहा है, सारे ड्राइवर सामने खड़े हैं, इनसे पूछ लीजिए भाई साहब क्या दिक्कत है। निशा भी हमारे साथ कैब ड्राइवर है। निशा, आप ओनली यहाँ पर कैब ड्राइवर, अगर हम बात करें वुमेन यहाँ पे खड़े हो, आप किस तरह से देखते हैं इस पूरे परमिट को? सर आज से मुझे 4 साल हो गए हैं तकरीबन इस काम में। 4 साल अगर मैं लगाऊंगी, जब मैंने स्टार्टिंग में जब काम स्टार्ट किया था तो उस वक्त रेट बहुत सही था, लेकिन आज के टाइम पे अगर देखा जाए हर चीज में महंगाई बढ़ी है। अगर हर चीज में महंगाई बढ़ी है तो फिर ड्राइवर को मार क्यों पड़ी है, ड्राइवर्स का क्यों रेट नीचे गिरा है? जब सारा काम ड्राइवर के सिर पे है
ट्रांसपोर्टेशन सब ड्राइवर्स के सिर पे चढ़ रही है और सबसे ज्यादा शोषण ही ड्राइवर्स का हो रहा है। इस चीज को प्रशासन क्यों नहीं देख रहा? तो ये जो हमारी मांगे हैं ये जायज हैं। तो मेरी प्रशासन से भी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि हमारी तरफ भी ध्यान दिया जाए। तो ट्राई सिटी कैब एसोसिएशन से जुड़े जितने भी ड्राइवर्स हैं आज एसटीए इकट्ठा हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। इनका कहना है कि ये लगातार अपनी मांगों को लेकर एसटीए के समक्ष, प्रशासन के समक्ष कई बार उठा चुके हैं, इसलिए आज इन्हें मजबूर होना पड़ा है, अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरना पड़ा है और एसटीए में आज ये प्रदर्शन कर रहे हैं, जहां पर पहले से ही पुलिस फोर्स काफी संख्या में तैनात है और पुलिस ने पहले से ही बैरिकेडिंग करके इनका रास्ता रोक दिया। इनका कहना है कि अब इन्हें मजबूर होकर यहां पर प्रोटेस्ट पे उतरना पड़ा, क्योंकि ये कई बार अपनी फाइल अच्छे ढंग से ऑफिसर्स के समक्ष अपनी मांग उठा चुके हैं, लेकिन उस पर वो काम नहीं हुआ जिस काम के लिए उन्होंने अपनी मांग उठाई थी। कैमरामैन अनिल के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।